हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से सारा सब्जेक्ट कराया जाएगा। आज साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की उपशाखाएं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है किसमें? जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। सूची 1 को 2 से मिलान करें। पक्षी का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स। पर्यावरण का इकोलॉजी और जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी। इसमें है पक्षी का ऑर्निथोलॉजी, वंशागति का जेनेटिक्स, पर्यावरण का इकोलॉजी, जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी। फूलों का अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है? जनानिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी। इथनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति में होता है जीवाश्म। इसमें नहीं दिया है इसलिए हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। रेशम कीट पालन को कहते हैं क्या? सेरीकल्चर। 10th क्वेश्चन, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर में। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती और हॉर्टिकल्चर दिया हुआ, जिसमें से हॉर्टिकल्चर नहीं होगा ओलेरिकल्चर होगा। हॉर्टिकल्चर वृहद स्तर पर जो सब्जी उगाया जाता है उसमें किया जाता है। फलों की खेती पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्कवॉर्म, पीसीकल्चर मछली पालन होगा। लाख का कीड़ा दिया हुआ इसलिए गलत हो गया। हॉर्टिकल्चर फूल। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन होगा। फिलोलॉजी में भाषा की संरचना, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, आइकनोग्राफी में चित्रकला का अध्ययन या प्रतिमाओं सेम है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के अध्ययन से। शब्दकोश के अध्ययन से। 60 नंबर क्वेश्चन, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? अंगूर। 17 क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मीकल्चर के प्रयुक्त वर्म क्या है? वर्थवर्म। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और चित्रण का। जेनेटिक्स आनुवांशिकता और चित्रण। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? वृद्ध का। जेरेंटोलॉजी वृद्ध।
वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जीर्ण होने की प्रक्रिया को अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मिट्टी पेडोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन और जियोलॉजी में पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी जब भी आएगा तो ऑस्टियोलॉजी। 26 नंबर, सर्पों के विषय के जानकारी प्राप्त कर कहलाता है सर्पेटोलॉजी। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। इसमें फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये सब जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि ये जो है साइकोलॉजी ये मनोविज्ञान से संबंधित है। 28 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉच।